जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की जानिब से मुस्लिम लीग नून से राबितों का इंकिशाफ हुआ है। जराए बताते हैं कि तरीन हम ख्याल के चंद रहनुमाओं के मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से राबिते हुए हैं। नून लीग की जानिब से देखो और इंतजार करो की पॉलिसी का इशारा दिया गया है। जराए की जानिब से बताया जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने नून लीग के कहने पर मरकज और पंजाब में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए हैं। जराए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद पर मुकम्मल साथ देने की पेशकश भी कर दी गई है। इसी मुताल्लिक मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे। फातिमा शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, बताइएगा क्या अपडेट्स मौसूल हो रही हैं इस मुताल्लिक? जी बिल्कुल, तरीन ग्रुप के हवाले से काफ़ी अहम इंकशाफात जो हैं वो सामने आए हैं, जिसमें जो सर फहरिस्त है उसमें यह है कि नून लीग की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि भाई जहांगीर तरीन ग्रुप ने नून लीग के कहने पर मरकज़ और पंजाब में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किए हैं। इसके अलावा ये कि नून लीग की जानिब से देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी का इशारा भी किया जा रहा है। इसके अलावा हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनवाने के लिए जो है वो हम ख्याल ग्रुप की तैयारियां भी की जा रही हैं और इस हवाले से जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार काफ़ी मुतहरिक भी हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो तरीन हम ख्याल ग्रुप बनने से कब्ल नून लीग की क़ियादत को भी इत्माद में लिए जाने का इंकशाफ जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। ज़राए का ये भी दावा है कि मुस्तक़बिल की सियासत में साथ चलने का दारोमदार जो है वो इत्माद साजी है कि जहांगीर तरीन ग्रुप और नून लीग के जो है बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। जी फातिमा शराजी, ये बताएगा कि अंदर की बात कोई सामने आई है नून लीग की जानिब से? क्या इस ऑफर को कबूल किया जाएगा? कुछ पता चल सका है? जी बिल्कुल, ऑफर देखें कुछ हद तक तो कबूल की जा चुकी है, 70% तो कबूल की जा चुकी है। इसीलिए जो है ये काफ़ी दावे जो है वो सामने आए हैं और ये बात जो है प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को काफ़ी मुतहरिक भी किया है। आगे मज़ीद क्या पेशरफ्त होगी ये वक्त ही बताएगा। जी, और इमरान खान की जानिब से और PTI की जानिब से क्या जहांगीर तरीन से राबिते करने की कोशिश की गई इस तमाम सूरत हाल के बाद? जी बिल्कुल, राब्ते किए जा रहे हैं और लेकिन जो है जहांगीर तरीन ने ये भी दावा किया कि उन्हें अब हुकूमत से जो है वो कोई भी खतरा नहीं है। इमरान खान मेरे साथ हैं और हम इमरान खान के साथ हैं। एक तरफ वो नून लीग के साथ तरीन ग्रुप राब्ते में है और दूसरी तरफ उनका ये सबसे बड़ा दावा है कि हुकूमत की तरफ से उन्हें अब कोई खतरा नहीं है, किसी किस्म की वो पेशी में शामिल नहीं होंगे। उन्हें ये इमरान खान की तरफ से ये एक बहुत बड़ा जो है वो मतलब प्लस पॉइंट नजर आ रहा है। ये ऐसा जो है जहांगीर तरीन ने दावा किया है। फातिमा शराजी साथ ही रहिएगा, अपडेट्स से आगाह कर रही थी फातिमा शराजी और ये बता रही थी कि ऐसा लग रहा है कि ऑफ़र नून लीग की जानिब से कबूल कर ली गई है, लेकिन अभी सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है और वक्त आने पर तमाम तर तफसीलात सामने आ जाएंगी। जहांगीर तरीन और अली तरीन का जाली बैंक अकाउंट्स का मामला, आपको ये अपडेट करें कि आपको ये बताएं कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के मुस्लिम लीग नून से राबितों का इंकिशाफ हुआ है। इसके बाद और तरीन हम ख्याल के चंद रहनुमाओं के मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से राबिते भी हुए हैं। नून लीग की जानिब से देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी का इशारा दिया गया है। इसी मुताल्लिक मज़ीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल TV शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज, कहा जा रहा है कि नून लीग से राबिते किए जा रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से, कितनी हकीकत हो सकती है इस बात में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो अभी ये एक खबर है कि जहांगीर तरीन की जानिब से जो है या उनके जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग नून से राब्ते कर रहे हैं, तो इस खबर में मेरे ख्याल में तो सदाकत इस हवाले से भी होती है कि जिस तरीके से जो सलूक हुकूमत अपने ही लोगों के साथ कर रही है, जहांगीर तरीन के जो लोगों का ख्याल है जिसमें राजा रियाज और बाकी के भी जो लोग हैं, जाहिर है वो कहते हैं कि जी वो पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो रहा है, अंदरूनी मुखालफत का हिस्सा हो रहा है। तो उससे तो ये लग रहा है कि नून से तो शींद अभी तक नहीं निकली, लेकिन वो जो पे से पे जो है यानी कि PTI से तरीन जो है वो निकलने का पक्का फैसला कर चुके हैं। अब वो उनके जो लोग हैं वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते कर रहे हैं। जिस तरह नून लीग से राब्ता हुआ, यकीनन इन्होंने पीपल्स पार्टी से भी राब्ता किया होगा, मौलाना फजल रहमान से भी राब्ता किया होगा कि इस वक्त तो जहांगीर तरीन के जो लोग हैं
उनको रिलीफ चाहिए कि एक आदमी जो काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है या जो भी पॉलिटिक्स में चल रहा है, अगर आप उसके खिलाफ खाली केस ही दायर कर देते हैं और ये कहते हैं कि जी इंक्वायरी होगी, तो जाहिर है वो सुबह सुबह उठ के कचहरी जाना और अपने लोगों के साथ वहां पर जमानत की तोसीक करवाना, ये मामला करना, इस पे जहांगीर तरीन खुश तो नहीं होंगे कि वो अपने बेटे के साथ सुबह सुबह जाके वहां पर खड़े हो जाते हैं कचहरियों में और जमानतें करा रहे हैं। तो इस पे जहांगीर जो अली जफर के ऊपर मुश्तमिल जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी, अभी उसका भी एक इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद जब वो रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो ये जो मामला अभी खुफिया तौर पर हो रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से, ये आप देखेंगे कि काफी खुलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि अभी जो बात खुल के सामने नहीं आ रही है, जो खुफिया रखी जा रही है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो अली जफर की इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो अली जफर बताएंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन का ये मौक़िफ़ है कि वो गलत नहीं है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ जो है, जो जैसे कि वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, उनकी तरफ से भी जो कोई बयानात आना, सख्त बयानात आना, ये तो चीज काफी ज्यादा नजर आ रही है इसमें कि जो वो पे से जो है वो तेज निकल गई है या निकलने का बिल्कुल दरवाजे के ऊपर खड़ी हुई है, क्योंकि अभी तक जहांगीर तरीन के लोगों को या जहांगीर तरीन को किसी किस्म का रिलीफ दिलाने की वजीर आजम साहब की जानिब से कोई गारंटी नहीं दी गई। अब अली जफर की जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आती है जिसमें जहांगीर तरीन की जानिब से इल्जाम लगाए गए हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, अब अगर उस रिपोर्ट के अंदर कोई चीज ऐसी नजर आ जाती है और अली जफर की भी वही रिपोर्ट होती है कि हाँ जहांगीर तरीन मुलविस हैं, तो यकीनन फिर जहांगीर तरीन के जो लोग हैं जो अभी दबे दबे लफ्जों में और खुफिया राब्ते कर रहे हैं, ये फिर खुल के राब्ते करने भी शुरू कर देंगे। और ये चीज अभी आप देखें कि जो अगर हम पंजाब में देखें तो जहांगीर तरीन के लोगों को माइनस कर दें तो क्या रिजल्ट रहता है हुकूमत का, ये भी आपके सामने है। और वफाक में भी यही सूरत हाल है कि अगर जहांगीर तरीन के हामी लोग जो उनके साथ उनकी तारीख से पहले डिनर पे आते हैं, उनके साथ वादे वईद करते हैं, वो सामने वो भी अगर कोई फाइनल फैसला कर लेते हैं तो यकीनन मामलात जो हैं वो उस तरीके से कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जी, शादाब रियाज साथ ही मौजूद रहिएगा। शादाब रियाज भी नुक्ता नज़र दे रहे थे और यही कह रहे थे कि इस खबर में सदाकत मौजूद है। यकीनन ऐसा हो सकता है कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की जानिब से मुस्लिम लीग नून से राबिते किए जा रहे हैं। तरीन हम ख्याल के चंद रहनुमाओं की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से राबिते किए गए हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि नून लीग की जानिब से देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी का इशारा किया गया है। इसी मुतालिक मज़ीद अपडेट्स हासिल करेंगे व मज़ीद बात करेंगे। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मंसूर आज़म काजी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर आज़म काजी, सूरत हाल कुछ चेंज होती नज़र आ रही है आपको? जहांगीर तरीन अगर पीटीआई से माइनस हो जाएंगे तो पीटीआई की स्ट्रेंथ किस हद तक मुतासिर हो सकती है, ये भी कहिएगा। थैंक यू वेरी मच। और कल से ये हम देख रहे हैं और ये पहले कुछ दिनों से आपको याद होगा मोहम्मद जुबैर साहब की जो स्टेटमेंट आई थी जिसमें कहा गया था कि जी एस्टैब्लिशमेंट से नून लीग की सुलह की खबरें हम लोग सुन रहे थे और उसके बाद मेरे ख्याल में हमारे लिए कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। यही इसी दश्त में यही सब कुछ होता है और यही पाकिस्तान की सियासत है। जब जिसको जहां पर अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट ज्यादा बेहतर नजर आते हैं वो वहीं पर करती है। मैं थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा कि आपको याद होगा कुछ रोज कबल ये जो पीटीआई के वफाकी वज़रा थे ये जाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब की शिकायत लगा रहे थे। अब हैरानगी की बात यह है कि अगर आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब की शिकायत लगानी है तो आप वजीर आजम को लगाएं आपके। और ये मैं किसी रैंडम में कोई उन एमएनए की बात नहीं कर रहा जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए और बाद में उसके गलों में पट्टे डाल दिए गए पीटीआई के, नहीं, ये तमाम वफाकी वज़रा हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बड़े हार्ड कोर करीबी उनके साथ ताल्लुकात हैं और उसके बाद भी ये लोग जाके मिले। अब आ जाते हैं जी जहांगीर खान तरीन पे 40 लोग जिनमें से 32 एमपीए हैं और 8 एमएलए हैं। सो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि जी पंजाब के अंदर अब हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है, फैसला क्या आता है, कि अगर तो फैसला आएगा जहांगीर खान तरीन के हक में तो फिर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर फैसला नहीं आता जहांगीर खान के हक में तो उसके बाद ये जो अब बजट आ रहा है पंजाब का इसके अंदर हम लोग फिर नहीं किरदार अदा करेंगे। और हम सबको पता है कि 32 लोगों का मतलब ये है कि पंजाब की हुकूमत इज डाउन द ड्रेन अगर इफ दे आर सीरियस अबाउट इट। एक नंबर 2, 8 एमएनएज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहांगीर खान ग्रुप के। अब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहूंगा,
अब तो जहांगीर खान ग्रुप कहूंगा, उनके 8 MNAs हैं जिनके राजा रियाज को उन्होंने पार्लिमानी लीडर भी बना दिया है। सो अब ये कहना कि जी हालात पता नहीं कैसे होंगे, मैं कल रात को भी हम लोग यही बात कर रहे थे जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, हालात ऐसे ही होने थे। जैन मुझे भी समझ आती कि हम लोग या तो हम बहुत मासूम है या हम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हैं कि हमें क्या नहीं पता कि ये सब कुछ ऐसे ही होता रहा है। और दिलचस्प के लोग कहते हैं जी पता नहीं हुकूमत रहेगी या नहीं रहेगी। दिलचस्प खेल जो आज का है वो वही पुराना खेल है, और अब सिर्फ ये देखना है कि जो दरवाजा है वापसी का वो कौन खोल रहा है और किसके लिए खोल रहा है। सो हम लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं। आज वो असद कैसर साहब अभी कहीं मिलने गए इमरान खान साहब को, तो वो कुछ लोग कह रहे थे कि जी क्या असम्बलियां तोड़ने लगे हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, अगर उस्मान बुखारी आपके चीफ मिनिस्टर के लिए अगर आपकी ऑप्शन है और आपको तमाम कंसर्न कॉर्नर्स कह रहे हैं कि आपको उस्मान बुखारी को नहीं रखना चाहिए और आप जिद ही उनको रखने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू रूल दिस वे। सो इस वक्त जो बाई इलेक्शंस हुए हैं हम उनका रिजल्ट देख सकते हैं। खान साहब को मेरे ख्याल में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर, खान साहब को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर जरूर लानी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर मामलात उनके लिए आने वाले दिनों में मजीद गंभीर होते चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मंसूर आजम काजी, शादाब रियाज और फातिमा शेराजी हमारे साथ मौजूद थे।